अभी का सबसे चर्चित समाचार है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफे की घोषणा कर दी है और इससे एक राजनीतिक माहौल क्रिएट करने का काम जो किया है अरविंद केजरीवाल ने, ये उनकी आदत रही है और ऐसे उनके आदत में देखने को मिलता है। अगर आप उनका राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो बार बार वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे वो हाईलाइट रहें और पब्लिक में बने रहें। 156 दिन तक तिहाड़ में गुजारने के बाद अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को जब बेल पे बाहर आए हैं, तो बाहर आने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात में संबोधन के दौरान कह दी कि मैं अब दिल्ली के सीएम से 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा और हमारे जो विधायक हैं वो अपना नेता चुनेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और शायद ऐसा मनीष सिसोदिया भी करेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन इसको ज़रा समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक और डिमांड कर दी कि जो इलेक्शन हो, जो दिल्ली में सीएम का चुनाव होगा, उसको नवंबर में करा लिया जाए। नवंबर में क्यों भाई? जब 2025 के फरवरी में दिल्ली के सीएम का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो आखिर उन्होंने नवंबर क्यों चुना? ठीक 2 महीने बाद। इसके पीछे कारण है कि जो सिंपैथी है वो उनका बना रहे और ये 2 महीने तक शायद बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। सशर्त जमानत में ऐसा है कि वे दिल्ली के सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, सरकारी फाइल पे कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते हैं, केस के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेंगे। इसके साथ ही 10 लाख का बॉन्ड भी भरे हैं जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने, और जब भी आवश्यकता होगी कोर्ट में पेश होंगे। अब इन सब शर्तों से आप समझ सकते हैं कि एक सीएम नहीं रह सकता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल गेम खेला है और जिसमें लगता है कि वो कामयाब भी होंगे। और एक कामयाबी और भी मायने रखती है कि अभी दिल्ली से सटे हुए और अरविंद केजरीवाल के गृह राज्य हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा में भी अपना पैठ बनाते हुए आम आदमी पार्टी दिख रही है। हालांकि उनका कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस से गठबंधन हो और उन्हें कुछ सीट मिल जाए, लेकिन ऐसा होते नहीं देखकर अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल गेम खेला है। रणनीति के तहत उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि वो सीएम बने भी रहते हैं तो दिल्ली में उनका कोई वैल्यू नहीं रहता, वो सीएम के तौर पे नहीं, एक साधारण व्यक्ति की तरह ही ट्रीट किए जाते, क्योंकि ना ही उन्हें सीएम ऑफिस जाना है और ना ही किसी सरकारी फाइल पे साइन करना है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ बातें ऐसे की जैसे कि लग रहा है कि वो एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि वो सबसे बड़े क्रांतिकारी सीएम हैं। भगत सिंह की किताब लेकर दिखे जिसमें वो बता रहे थे कि भाई मैं तो भगत सिंह का फॉलोअर्स हूँ, उनको मानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ और मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता हूँ। उन्होंने गैर भाजपाई सीएम से यह आग्रह भी किया कि अगर उन पे कोई भी केस होता है तो सीएम पद से इस्तीफा ना दें, क्योंकि उन पे जो केस करवाए जा रहे हैं वो पीएम कार्यालय द्वारा करवाए जा रहे हैं, ऐसा केजरीवाल साहब ने बोला। केजरीवाल की पॉलिटिकल रणनीति को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वाकिफ़ भी हैं कि बार बार गिरगिट जैसा रंग बदलने का कार्य करते हैं। चुनाव में वो किसी भी पार्टी और पक्ष के नहीं होते हैं, जब जहां मौका होता है उनके साथ दाव खेल लेते हैं। पहली सरकार उन्होंने 2013 में बनाई थी और उस समय उनके 28 सीट आए थे और कांग्रेस के सहयोग से वो 49 दिनों का सरकार चलाने में सफल रहे। दूसरी बार 2015 में उनकी सरकार बनी और फिर तीसरी बार 2020 में बनी। हालांकि वो बहुमत के साथ अपना सरकार बनाने में कामयाब रहे। आगे जो उन्होंने रणनीति लाई है कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे, ये एक पॉलिटिकल जगत में यानी कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मायने रखता है और जो पॉलिटिक्स के जानकार हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीएम केजरीवाल कोई ना कोई खेल जरूर खेलने वाले हैं और उन्हें सिंपैथी वोट चाहिए। उन्होंने ऐलान भी किया दिल्ली के नागरिकों से कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दें। आगे आप अपना विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।